हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। अभी आप लोगों ने एक नंबर स्क्रॉलिंग एनिमेशन देखा होगा। आज हम लोग यही सीखने वाले हैं कि कैसे पावर पॉइंट में इस तरह का एनिमेशन बनाना है। सबसे पहले पावर पॉइंट ओपन कर लेते हैं। यहाँ से ब्लैंक प्रेजेंटेशन ले लेनी है और यहाँ से हम लोग स्लाइड चेंज कर लेते हैं। इसको डिलीट कर देते हैं। इसके बाद अब हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हम लोगों को यहाँ पर एक लाइन लिखते हैं, मतलब लाइन बनाते हैं और यहाँ पर लिख लेते हैं सेल्स रिपोर्ट। आपका जिस तरह का डाटा है आप उस तरह से रख सकते हैं। पहले हम लोग इसकी आउटलाइन को चेंज करते हैं, इसकी पिच जो है, यहाँ से इसके कलर को भी चेंज कर लेते हैं। सेम इसका एक कॉपी बना लेना है, तो कंट्रोल और शिफ्ट के साथ कॉपी बना लेंगे इस तरह से। तो ये चीज़ें हो गई हैं। इसके बाद अब हमें क्या करना है, यहाँ पर एक टेक्स्ट बॉक्स लेते हैं और यहाँ पर लिख देते हैं सेल्स रिपोर्ट। इसके फ़ॉन्ट को चेंज कर लेते हैं, तो यहाँ से मैं इसके फ़ॉन्ट को चेंज कर लेता हूँ। आप लोगों को जो फ़ॉन्ट रखना है, जो चीज़ें वो आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से रख सकते हैं। आपको जो परफेक्ट लगता है तो मैं यहाँ पर अपनी ज़रूरत के हिसाब से रख लेता हूँ। ये हो गया है। इसके बाद अब हमें क्या करना है, एक यहाँ पर नंबर्स लिखने होंगे जो हमारा डाटा है उस हिसाब से। तो सबसे पहले तो मैं एक यहाँ पर इंपोर्ट कर लेता हूँ आइकन, जो मैंने आइकन ले रखा है सेल्स के हिसाब से। तो आप लोगों के पास अगर कोई आइकन है, आप जिस तरह का बना रहे हैं आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से वो चीज़ें लगा सकते हैं। यहाँ पर चलते हैं, यहाँ से एक आइकन जो है इसको इंसर्ट कर लेते हैं। ये आप देखेंगे आइकन जो है वो आ गया है। मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ और यहाँ से थोड़ा सा हम लोग इस तरह से बड़ा कर लेते हैं इसको। अब क्या करना है, आप देखेंगे इसका जो है ग्रे कलर है बैकग्राउंड का, जो मैंने आइकन लिया था। और इसका हमारे पास जो स्लाइड है इसका बैकग्राउंड वाइट है, तो मुझे स्लाइड का बैकग्राउंड भी ग्रे ही रखना था, इसलिए मैंने यहाँ से इसका बैकग्राउंड जो है उसको इरेज नहीं किया। सोचा आपको बता दूंगा कि कैसे करना होता है। तो देखिए यहाँ पर अगर हम लोग सॉलिड फिल पर आएंगे, कलर्स पर, यहाँ पर हम लोग आई ड्रॉपर उठाकर सेम यही कलर फिल कर सकते हैं। देखिए इस पर क्लिक करेंगे, आप देखेंगे सेम कलर जो है वो आ गया है। अब हम लोग यहाँ से इसको कट कर देते हैं, हो गया इतना। अब इसके बाद हमें फिर टेक्स्ट बॉक्स लेना है और यहाँ पर अब हमें क्या करना है, डाटा लिख देना है। तो मैं लिख देता हूँ 1 2 3। यहाँ पर आप देखेंगे मैंने डाटा लिख दिया है। यहाँ पर इसको सिलेक्ट करते हैं और इसका भी हम लोग फ़ॉन्ट चेंज कर देते हैं। आपको जो फ़ॉन्ट रखना है आप लोग अपनी ज़रूरत के हिसाब से रख सकते हैं। मैं यहाँ पर फ्यूचरा कर देता हूँ, इसके साइज़ को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इस तरह से। अब इसके हमें कलर को भी चेंज करना है तो वो भी कर लेते हैं। जैसे आई ड्रॉपर उठाते हैं, सेम ही कलर फिल कर देते हैं। अब आप देखेंगे ये जो हो गया है। आगे फिर इसका एक कॉपी ले लेते हैं इस तरह से। अब दो डाटा हमारे पास जो है वो आ गया है। इसके बाद अब हम लोगों को क्या करना है, आप देखेंगे तो अब हम लोगों को क्या करना है, सबसे पहले तो यहाँ पर एक लेते हैं और यहाँ पर एक परसेंट लिख देते हैं। तो अभी हमारा डाटा परसेंट के हिसाब से आ जाएगा। तो आप हम लोग इसका भी फ़ॉन्ट चेंज कर देते हैं, कलर्स भी चेंज, थोड़ा साइज बढ़ा लेते हैं। ये सारी चीज़ें आप लोग अपनी ज़रूरत के हिसाब से कर सकते हैं कि आपको कितना बड़ा रखना है, कितना छोटा रखना है, सारी चीज़ें हो जाएंगी। अब आप देखेंगे इतनी चीज़ें तो हमारी हो गई हैं जितना भी था। अब इसके बाद बस एक एनिमेशन लगाना है और एक चीज़ हम लोग यहाँ पर और लिख देते हैं, प्रॉफिट लिख दिया मैंने यहाँ पर। अगर आपका लॉस भी है जिस तरह से, तो आप उस तरह से चेंजिंग कर सकते हैं उसमें। तो मैं यहाँ पर प्रॉफिट कर देता हूँ। बस मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ, बाकी चीज़ें आप लोगों को अपनी ज़रूरत के हिसाब से करनी है। कर दिया है, लेकिन एक काम और करते हैं, बहुत ज़्यादा इधर है तो हम लोग इसको थोड़ा सा बीच में ले आते हैं। ये चीज़ें करते हैं, मैं यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ सबको। यहाँ पर हम लोग इसको इधर ले चलते हैं। जहाँ पर भी आपको रखना है आप लोग अपनी ज़रूरत के हिसाब से रख सकते हैं। मैं यहाँ पर इस तरह से ले आया हूँ। फिर यहाँ पर इसको लाते हैं यहाँ पर। अब आप देखेंगे जितना भी डाटा था वो मैंने एकदम अच्छी तरह से रख लिया है। इसके बाद अब हम लोगों को क्या करना है, बस एक शेप बनाना है यहाँ पर इस तरह से। यहाँ से हम लोगों को शेप फिल में यहाँ पर कर देना है। एक सेकेंड, आई ड्रॉपर उठा के बैकग्राउंड वाला जो कलर है ग्रे कलर, ये कलर फिल कर देना है और आउटलाइन इसकी हटा देते हैं। अब आप देखेंगे जो है ये इस तरह का आ गया है। जो जितना भी जो शेप होगा ये हमारा ऊपर होगा और जितना भी हमने डाटा वगैरह लिखा होगा वो सारा ढक जाएगा इससे। तो बस हमें यहाँ पर क्या करना है, शेप पर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर बैक कर देना, सेम टू बैक। इस तरह से आप देखेंगे हमारा शेप जो है वो बैक में पहुँच गया है। सेम इसी शेप का एक कॉपी लेना है और उसको नीचे ले आना है इस तरह से। अब आप देखेंगे नीचे आ गया। बस हमें इसको इस तरह से एडजस्ट करना है पूरी स्लाइड पर,
कि हमारा डाटा जो है वो इसके अलावा और ना दिखे। ऊपर वाले पर क्लिक करते हैं, थोड़ा सा इसको नीचे तक लाते हैं और ये चीज़ें हो गई हैं। ये भी शेप अभी देखेंगे आप ऊपर है, तो इसको भी हम लोग पीछे भेज देते हैं। 1 सेकेंड, इसको ऊपर ही रखना था वो गलती से, हाँ, क्योंकि अब आप देखेंगे ये चीज़ें हो गई हैं इस तरह से। तो इसके बाद अब हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पर आप देखेंगे जो हम लोगों ने डाटा लिखा है, तो हमें इस पर क्लिक करना है और उसको पीछे भेज देना, सेंड टू बैक। फिर इस पर क्लिक करना है, फिर इसको पीछे भेज देना, सेंड टू बैक। अच्छा, अभी हम लोगों ने इसको बैक क्यों किया है, अब जब हमारा ये डाटा है, मैं आपको देखिए दिखाता हूँ थोड़ा जूम आउट करके। अगर अभी हम लोग इसको थोड़ा सा ऊपर करेंगे इस तरह से, तब आप देखेंगे जो ढक जाएगा, जो हम लोगों ने शेप बनाए थे उसी से ढक जाएगा। तो इसलिए हमें इसको ये करना है। अब ये हो गया। अब इसके बाद थोड़ा सा इसको जूम करते हैं, थोड़ा सा जूम आउट। ठीक है, 100% मैंने कर लिया है। इसके बाद अब हम लोगों को क्या करना है, बस इसका एक डुप्लीकेट बना लेना है। आप देखेंगे यहाँ पर मैंने एक डुप्लीकेट बना लिया है और नेक्स्ट वाली स्लाइड में क्या करना है, हम लोगों को डाटा चेंज कर देना है, जितना भी आपको करना है। तो मैं यहाँ से कर देता हूँ 4 कर दिया है, मैं यहाँ से कर देता हूँ 54 कर देता हूँ। चलिए, इस तरह से डाटा को आप लोग अपनी ज़रूरत के हिसाब से अरेंज कर लेंगे। आपको जितना डाटा रखना है, जो चीज़ें वो आप कर सकते हैं। तो ये हो गया है। इसके बाद अब हम लोगों को क्या करना है, दोनों को सिलेक्ट करना है, ट्रांजिशन पर आना है और यहाँ से मोर्फ ट्रांजिशन लगा देना है। तो ये हो गया है। इसके बाद अब हम लोग इसका स्लाइड शो करते हैं और देखते हैं। देखिए, अभी तो हमारा इतना है। अब हम देखेंगे इस तरह से हमारा डाटा जो है वो स्क्रॉल होकर आ रहा है। तो अगर इसी तरह से आपके पास ज़्यादा स्लाइड है, आप लोगों को ज़्यादा करना है, आप कर सकते हैं। देखिए, अगर अभी हम लोग इसको एक और कॉपी बनाते हैं, डुप्लीकेट करते हैं और यहाँ से चलिए मैं एक लॉस लिख देता हूँ। ठीक है, अगर अब हम लोगों को सपोज लॉस दिखाना है, तो मैं इसको थोड़ा सा नीचे ले चलता हूँ। मैंने यहाँ पर 4% लॉस दिखाया है। अब देखते हैं स्लाइड शो करके क्या आता है, मतलब किस तरह से दिखता है। देखिए, पहले तो हम लोग देखेंगे इस तरह के हैं, प्रॉफिट 54। अगर आगे लॉस होता तब आप देखें इस तरह से चेंज हुआ और लॉस आ गया है कि 4% है। इसी तरह से अगर आपको ईयर वाइज डालना है, आपका ईयर वाइज डाटा है, तब आप ऊपर ईयर वाइज भी डाल सकते हैं वो चीज़ें सारी। तो ये हो गया। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। और एक चीज़, अगर आप लोगों ने पावर पॉइंट की अभी तक वीडियोज़ नहीं देखी तो हम लोग पूरे कोर्स को बहुत अच्छे से कंप्लीट कर चुके हैं, जिसकी प्लेलिस्ट दी गई है। आप सारी वीडियोज़ देख सकते हैं, जिससे ये सारे पॉइंट आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। थैंक यू।